हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार एग्जाम मतलब डिफरेंस आ जाएगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ सकता है भाई। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? देखो दोनों ही जीडीपी है, बस निकालने के लिए मेथड अलग अलग है। ठीक है, रियल जीडीपी जो होती है ना, ये पुराने टाइम पे निकाल ली जाती है। मतलब अगर आप निकालना चाहते हो जीडीपी, तो जीडीपी कैसे निकाली जाती है? बाइक वाले थोड़ी सी। हाँ भाई, तो जीडीपी कैसे निकाली जाती है? देश में जितनी भी इनकम कमाई जा रही है, जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, उस सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। जितना भी माल बनाया जा रहा है, उन सबकी वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, उसी से जीडीपी निकलेगी। तो डेफिनेशन भी क्या बनती है? इट इज द सम ऑफ टोटल इकोनॉमिक आउटपुट इन ए ईयर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन ए ईयर, हाँ भाई ठीक है। तो एक साल के अंदर देश में जितना भी क्या होगा इकोनॉमिक आउटपुट बनाया, जितना भी प्रोडक्शन किया है आपने, उन सब भी प्रोडक्शन को, टोटल प्रोडक्शन को जोड़ दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका रियल जीडीपी। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आसान था, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो एक देश के अंदर जितना भी माल आपने बनाया उसको टोटल जोड़ दिया जाएगा, तो फिर उससे क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी। आसान, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही यहाँ पे भी जीडीपी क्या होता है? एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन आपने किया उसको जोड़ दो, तो फिर उसे क्या बोलते हैं? जीडीपी। मतलब एक साल में एक देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है? जीडीपी। आसान था, कोई दिक्कत नहीं ना? बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में, बस छोटा सा डिफरेंस है। क्या? जो रियल जीडीपी होती है ना, उसको निकाला जाता है बेस प्राइस पर। बेस प्राइस मतलब पुराना प्राइस, ठीक है। और जो नॉमिनल जीडीपी होता है, इसको निकाला जाता है करंट प्राइस पर। करंट प्राइस मतलब जो चल रहा है वो वाला प्राइस। फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है जैसे कि 2022, तो अगर मैं 2022 का निकालने जाऊं जीडीपी, तो उसे बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। और 2022 में मैं निकाल रहा हूं 2012 का जीडीपी। कब का निकाल रहा हूं? 2012 का। तो फिर इसको बोला जाता है रियल जीडीपी। यानी कि जो पुराना साल होगा, पुराना वर्ष होगा, उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं? बेस प्राइस। और मतलब पुराने साल में चीजों की कीमतें जो होंगी उसे क्या बोलेंगे? बेस प्राइस। और जो नॉमिनल मतलब जो अभी साल में जो चीजों की कीमतें चल रही हैं उसे क्या बोलेंगे? नॉमिनल प्राइस। आसान है। ये सब किस लिए निकाला जाता है सर? ये सब निकाला जाता है इन्फ्लेशन देखने के लिए। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब यानी कि महंगाई और मंदी देखने के लिए ना रियल जीडीपी और क्या बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी दिखाई जाती है। आसान है कि रियल जीडीपी मतलब पुराने जमाने में हमारी जीडीपी कितनी हुआ करती थी, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी मतलब इस टाइम पे हमारी जीडीपी कितनी है, महंगाई होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है हमारी जीडीपी पे। आसान है ना? हाँ जी, तो रियल जीडीपी और बेस जीडीपी, बेस ईयर के हिसाब से आप निकालते हो जीडीपी कैसी है हमारी। सिंपल बात है, बस ये याद रखना रियल जीडीपी में किसका काम होता है? बेस प्राइस का। और नॉमिनल जीडीपी में किसका काम होता है? करंट प्राइस का। आसान है। हाँ जी, जो ये वाली जीडीपी है ये हमेशा क्या होती है? ज्यादातर ये वैल्यू क्या होती है रियल जीडीपी की? कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देश आगे बढ़ते जाता है, इकोनॉमी बढ़ती जाती है, तो फिर वो ज्यादा प्रोडक्शन करती है, ज्यादा माल बनाती है, इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाती है। इसलिए नॉमिनल जीडीपी होती है वो ज्यादातर क्या होती है? हायर होती है, ज्यादा बड़ी होती है। किससे? रियल जीडीपी से। रियल जीडीपी पुरानी जीडीपी होती है, पुराने प्राइस पर नापी जाती है, इसलिए वहां पे महंगाई की वजह से जो क्या बोलते हैं वहां पे महंगाई उतनी नहीं होगी, चीजें सस्ती मिल रही होंगी, इस वजह से प्राइसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। और प्रोडक्शन भी क्या होता है उस टाइम पे? कम होता है। इसलिए रियल जीडीपी ज्यादातर कम होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी होती है, आउटपुट भी बढ़ चुका होता है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा होता है, इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाती है आपकी? ज्यादा होती है। आसान भाई? हाँ जी, आगे चालू करते हैं। बढ़िया। इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक ग्रोथ कौन ज्यादा अच्छे तरीके से इंडिकेट करता है? मतलब इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल के लिए इंडिकेटर कौन ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है? यानी कि ये हमारी ग्रोथ को अच्छा दिखाता है या फिर ये ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाता है ग्रोथ को? सर सच बताया जाए ना, तो जो नॉमिनल जीडीपी, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? आई थिंक उल्टा लिख दिया भाई, बहुत अच्छे। जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, हाँ जी, वो अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाता रियल, मतलब कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं दिखा पाता। जो रियल जीडीपी है, पुरानी जीडीपी जो है, उसकी हेल्प से ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही। आसान है। रियल जीडीपी हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पता करने में। रियल जीडीपी हेल्प करता है क्या पता करने में? इकोनॉमिक ग्रोथ को पता करने में। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कभी भी जल्दी से नॉमिनल जो जीडीपी है वो निकाल नहीं सकता। ये नहीं कह सकते कि ये बेकार इंसान है या फिर बुरा है, इससे नहीं निकलेगी। ये अच्छा इंडिकेटर है क्या? रियल जीडीपी अच्छा इंडिकेटर है क्या? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाने का। यानी कि अगर आपको एक देखनी है हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं देखनी, तो आप पुराने इससे कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि रियल जीडीपी अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन वहीं पे बात करी जाए नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है ना, उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर। करंट प्राइस पे चीजों की वैल्यू कैलकुलेट करने में क्या होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से क्या बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्या है? एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बैड है, वो भी ठीक है, मगर कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत होती है वहां पे। आसान है। जब हम निकालेंगे ना जीडीपी तब आपको पता चलेगा। हम जो जीडीपी निकालेंगे वो नॉमिनल जीडीपी होगी। आसान है। हाँ जी, जो यानी कि जो फाइनल प्राइस पे निकाली जाती है, जो फाइनल गुड्स के जो प्राइस होते हैं या फिर जो आप कह सकते हो लास्ट प्राइस होता है उस पर निकाली जाती है। कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस को नहीं लिया जाता। ये सब चीज आप बाद में पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। बस इतना समझ लो, ये चीज है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस।
अच्छा, अब एक थोड़ा सा टॉपिक आता है कि क्या बोलते हैं, महंगाई और मंदी जो ये जो कंट्रोल करते हैं, मतलब जीडीपी जो होता है वो शो करता है, रियल जीडीपी शो करता है किसको, महंगाई को और मंदी को, या फिर जो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है इससे वैल्यूएशन किया जाता है किसका, इन्फ्लेशन का या फिर डिफ्लेशन का, यानी कि देश में महंगाई चल रही है या फिर मंदी चल रही है, ये कैलकुलेट किया जाएगा। आसान है, हाँ जी। तो वो किस तरीके से किया जाता है वो समझिए। इसको किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर की सहायता से। किसकी सहायता से, जीडीपी डिफ्लेटर की सहायता से, ठीक है भाई, हाँ जी। इसको हिंदी में बोलते हैं जीडीपी अपसफायक। क्या बोलते हैं, अपसफायक, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक, जो कि आपने गलती से 11वीं में पढ़ रखा है शायद, हाँ जी आपने 11वीं में पढ़ रखा है। स्टैटिक की बुक जो आपने पढ़ी थी वहां पे था प्राइस इंडेक्स निकालना है या फिर आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। वहां पे अलग अलग मेथड थे, लास्ट मेथड, पास्चे मेथड और फिशर मेथड, जो कि हेल्प करते थे आपको जीडीपी डिफ्लेटर में। फॉर एग्जांपल आपने देखा हुआ जो क्या बोलते हैं लेस्पियर मेथड था, वहां पे क्या था, P1Q0 अपॉन में P0Q0 इनटू में 100। आसान है, यानी कि पुरानी क्वांटिटी ले लेता था, मतलब ये रियल जीडीपी को फोकस करता था। लेकिन वहीं पे अगर पास्चे की बात की जाए, पास्चे में था P1Q1 अपॉन में P0Q1 इनटू में 100, तो जो पास्चे था वो किसको लेता था, नई क्वांटिटी को। इस वजह से किस पे फोकस करता था, ये नॉमिनल जीडीपी। आसान है, तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। अच्छा, उससे कोई लिंक नहीं है, अगर आप सोचो कि उससे कोई लिंक है आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से समझ में आएगा। बस याद रखना, रियल जीडीपी पुराने प्राइस पे निकाला जाता है, इसकी वैल्यू कम होती है और ये बैड मतलब अच्छा इंडिकेटर है क्या, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको दिखाने के लिए। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट प्राइस पे निकाला जाता है, अभी की कीमतों पे निकाला जाता है, जो चालू कीमत होती है उस पे, ठीक है, हाँ जी। और ये क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, रियल जीडीपी से, और ये जो है उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। आसान है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए टाइम पे हमें नॉमिनल जीडीपी नहीं देखनी चाहिए, हमें क्या देखनी चाहिए, रियल जीडीपी देखनी चाहिए। आसान भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं फिलहाल। तो जीडीपी डिफ्लेटर के लिए बस एक फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या, नॉमिनल जीडीपी बटे में रियल जीडीपी इनटू में 100। आसान, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखता हूँ ऐसे, डिफ्लेटर बराबर में नॉमिनल बटे में रियल गुणा में 100। सिंपल है, हाँ जी। अब या तो ये 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, या फिर इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं भाई, 1 नंबर में, 3 नंबर में, बस इतना, 1 या 3 नंबर में। 4 नंबर में तो मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं उसके पास देने के लिए 4 नंबर में, तो 1 या 3 नंबर में आ सकते हैं। शुरू करते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे क्या रहा है, डिफ्लेटर निकालो। डिफ्लेटर के लिए आपको दे दिया रियल जीडीपी 400 और नॉमिनल जीडीपी दे दिया आपको 200। निकालने के लिए कह रहा है, तो डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल बटे में रियल गुणा में 100। तो नॉमिनल की वैल्यू कितनी है, 200 बटे में 400 गुणा में 100। तो 20 से 2 गई और 4 से काटा कितना आ गया, 50। तो आपका आंसर क्या आ गया डिफ्लेटर का, 50। तो डिफ्लेटर कितना हो गया आपका, डिफ्लेटर इज इक्वल टू 50। आसान है, हाँ जी, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, अगर वहीं पे आपसे बोले डिफ्लेटर दे रखा है 50, नॉमिनल जीडीपी देखिए 4000, ठीक है, और आपसे कह रहा है रियल जीडीपी निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला सर, डिफ्लेटर बराबर में नॉमिनल बटे में रियल गुणा में 100। आसान है, तो वैल्यू पुट करनी है, 50 यहाँ पे आ गया, बराबर में नॉमिनल जीडीपी कितनी देखी है 4000, इसकी जगह 4000 वैल्यू पुट कर दी। रियल जीडीपी कितनी दे रखी है आपको, ये तो निकालनी है, इनटू में है क्या हो जाएगा 100, तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, आर यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर को हटाया यहाँ से और इधर आके क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब 50 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अब 50 यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर 50। ये थोड़ा सा बोर्ड है ना, बोर्ड की दिक्कत हो रही है भाई। 50 इधर आ गया, 50 से कट गया, कितना बच गया 2, तो 4000 गुणा में 2 कितना हो गया, 4000 गुणा में 2 हो गया 8000 रुपये, ठीक है भाई। तो आपका रियल जीडीपी कितना आ गया 8000। कोई डाउट्स, हाँ जी। तो यहाँ पे आपने रियल जीडीपी निकालना सीख लिया। शुरू करते हैं भाई, नॉमिनल जीडीपी कहाँ पे सिखाया जाए, इधर सिखा दूँ भाई, लास्ट टॉपिक। तो नॉमिनल जीडीपी निकालने का क्या है, जिसके लिए आपको दे दिया डिफ्लेटर जो कि है 100 रुपये, ठीक है, और रियल जीडीपी आपको दे रखा है 500 रुपये, ठीक है, मतलब 100 है डिफ्लेटर और क्या बोलते हैं रियल जीडीपी 500। तो डिफ्लेटर का फॉर्मूला नॉमिनल बटे में रियल गुणा में 100, ठीक है जी, बस खत्म। और डिफ्लेटर कितना दे दिया आपको 100, और क्या बोलते हैं नॉमिनल की जगह नॉमिनल बटे में रियल की जगह कितना आ जाएगा 500 गुणा में 100। तो 100 से कट गया, बचे कितने 5, 5 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 500 क्या आ गया आपका नॉमिनल जीडीपी। आसान सर, हाँ जी, आप यहाँ से निकाल सकते हो, सिंपल बात। आप चाहो तो एक डिफरेंस और लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है भाई, हाँ जी, आप चाहो तो एक डिफरेंस और लिख सकते हो। क्या डिफरेंस है वो समझाता हूँ, अभी समझिए ध्यान से। एक फॉर्मूले का भी डिफरेंस बना सकते हो आप। कैसे डिफरेंस बना सकते हो, आप खुद लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने सिखाया डिफ्लेटर बराबर में रियल बटे में, सॉरी, डिफ्लेटर बराबर में नॉमिनल बटे में रियल इनटू में 100 होता है, सिंपल इतना। हाँ जी, अब समझिए, अगर मेरे को कोई कहे रियल जीडीपी निकालने के लिए, तो रियल यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और डिफ्लेटर यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला बन गया नॉमिनल बटे में डिफ्लेटर इनटू में 100। आसान है। तो अगर रियल जीडीपी किसी को निकालनी है, तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बन गया, रियल जीडीपी का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी बटे में जीडीपी डिफ्लेटर
या फिर आप कह सकते हो प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। आसान है। ये फॉर्मूला किसका है आपका? रियल जीडीपी का। चालू करते हैं। अगर बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल कैसे निकलेगी आपकी? नॉमिनल जीडीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बढ़िया भाई, कोई डाउट्स? भाई ने बुलाया था आज इस टाइम पे? टाइम कितना हो गया भाई? छुट्टी आज? हाँ पूछ लो एक बार भाई से, रुक जा। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा समझिए। मैंने डिफ्लेटर का फॉर्मूला वही सिखाया, डिफ्लेटर बटे में नॉमिनल, सॉरी डिफ्लेटर बराबर है नॉमिनल बटे में रियल इनटू में 100। ठीक है भाई, अब सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। तो आर, ओ सॉरी सबको उधर ले जाते हैं। तो 100 इधर गुणा हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड। आर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बन गया? आर गुणा में डी बटे में 100। तो बस नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बन गया? रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इनटू में डिफ्लेटर, कौन सा डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर, अपॉन में 100। आसान भाई। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले मैंने सिखा दिया आपको, रियल जीडीपी का भी और नॉमिनल जीडीपी का भी, डिफ्लेटर के थ्रू। सिंपल था भाई। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का 3 से 4 नंबर का। अगर ये नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स तो पक्का आएगा। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका टॉपिक। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।